हेलो गाइस, आज हम चिलिन इन अनदर वर्ल्ड एनिमे के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बालेरोसा खुद को डार्क वन के महल में पाती है और उलुमिनास उसे कांग्रेट्स करती है। तभी डार्क वन आता है और कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज से तुम मेरी वाइफ हो। बालेरोसा हैरान हो जाती है। उलुमिनास पूरी आर्मी की तरफ से कहती है, आपकी शादी के सेलिब्रेशन में हमारी पूरी आर्मी वर्ल्ड पे कब्जा करने में जी जान लगा देगी और आपको ये दुनिया गिफ्ट करेगी। और पूरी आर्मी उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे कर रही थी। डार्क वन कहता है, तुम्हारी खूबसूरती के लिए मैं तुम्हें ये दुनिया गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बालेरोसा कहते नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डार्क वन उसे पकड़ के कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो किस करने वाला था। तभी बालेरोसा की आंख खुल जाती है और सपना टूट जाता है। वो कहती है, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, तो मुझे उसके सपने क्यों आ रहे हैं। और वो चिल्लाने लगती है। अब अगले सुबह वो और फेनरिस पैनकेक्स बना रहे थे। फेनरिस कहती है, तुम थकी हुई लग रही हो। वो कहती है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, आजकल मुझे अजीब सपने आ रहे हैं। फेनरिस कहती है, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया है। हम लुपिन्स मानते हैं कि ड्रीम्स हमारी डिजायर को दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपके सपने में आता है। बालेरोसा कहते प्यार? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और लव सुनकर घर के सभी मेंबर्स वहाँ जमा हो जाते हैं। वो कहते हैं, कहीं डार्क वन तो नहीं, वो बहुत बार तुमसे मिलने आता था। बालेरोसा कहती है, वो फ्लियो से मिलने आता था। ब्लॉसम कहती है, जब तुम नहीं होती थी तो वो जल्दी चला जाता था। बालेरोसा कहती है, मैंने उस पर तलवार तानी थी, इसीलिए वो मुझे मारने का मौका ढूंढ रहा है। उसकी टीम कहती है, पर हमें ऐसा नहीं लगता। ब्लॉसम कहती है, तुम उससे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती हो। अगर तुम उससे बात करो तो डीमन और इंसान दोस्त बन सकते हैं, जैसे फ्लियो और फेनरिस है। फेनरिस कहती है, हम दोस्त नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ब्लेरी कहती है, हमने तुम दोनों की लव स्टोरी नहीं सुनी, तुम्हें कैसे प्यार हुआ था। जिन कहती है, ये तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। फेनरिस कहती है, वो बहुत काइंड था और उसे मुझसे प्यार नहीं था, पर धीरे धीरे वो सॉफ्ट होता गया और बस प्यार हो गया। और फ्लियो सबके पीछे ही खड़ा था, वो शर्मा रहा था। तभी डीमन के आने की वार्निंग उन्हें मिलती है। वो कहता है, मैंने बैरियर लगाया था, लगता है कोई डीमन अंदर आ गया है, पर बैरियर टूटा नहीं है। हमें कुछ टाइम सिटी पे ही नजर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ कोई न्यू लड़की बैरियर के अंदर आई थी, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। और फिर सीन कैसल पे आता है। वहाँ प्रिंसेस को बताया जाता है, फ्लियो ने जो उन्हें कॉइन डोनेट किए थे उनमें मोस्टली रोड गोल्ड कॉइन है। प्रिंसेस को याद आता है, जब उसने फ्लियो को उनका हीरो बनने को कहा था तो उसने रिप्लाई किया था, वो डीमन और इंसान किसी की भी तरफ से नहीं लड़ना चाहता और उसने सिटी को बिल्ड करने के लिए उन्हें कॉइन दिए थे। अब प्रिंसेस कहती है, पर ये कॉइन आम लोगों को नहीं दिए जाते, तो उसके पास ये कहाँ से आए। उसे बताया जाता है, कैसल ने ये गोल्ड कॉइन बनाजा को दिए थे, जिसे दूसरी दुनिया से समन किया गया था और उनका मानना है फ्लियो और बनाजा एक ही इंसान है। प्रिंसेस कहती है, अगर ये सच है तो वो हमारा हीरो बनने के लिए कभी नहीं मानेगा, हमें सबसे पहले उससे माफी मांगनी होगी। तभी नाइट आकर बताता है, वो फेक हीरो अपनी सर्वेंट के साथ जेल से भाग गया है। प्रिंसेस उन्हें ढूंढने का ऑर्डर देती है। फेक हीरो का नाम यूशा था, वो झाड़ियों में छुपा हुआ था और कह रहा था, उस जिन की वजह से मैं क्रिमिनल बन गया हूँ। सर्वेंट कहती है, अगर वो ना भी होती तो भी हमने चोरी करी थी, क्रिमिनल तो हम वैसे भी हैं। यूशा कहता है, मैं तो बस अपना रिवॉर्ड लेने गया था, जो मुझे यहाँ का हीरो बनने के बदले वो देने वाले थे, और मैंने तो उन पे रहम ही किया है। मैंने बस एक पोटली ही ली है। पर उसने चेक नहीं किया था कि पोटली में क्या है। वो चेक करता है, उसमें गड्ढा खोदने के लिए शॉवल था। वो चौंक जाता है और उसकी आवाज नाइट सुन लेते हैं। वो जल्दी से वहाँ चेक करने आते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। यूशा ने उसी शॉवल का यूज करके जमीन में होल कर दिया था और उसमें छुप गया था। सर्वेंट कहती है, ये शॉवल तो अमेजिंग है, बस एक ही बार में इतना बड़ा होल कर दिया। यूशा कहता है, सही कहा, पर अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। दूसरी तरफ उलुमिनास डार्क वन से माफी मांग रही थी, क्योंकि वो अभी तक फ्लियो को ढूंढने में नाकामयाब रही थी। वो कहती है, मैंने अपनी इंटेलिजेंट आर्मी को भेजा हुआ है, पर शायद वो दूसरी कंट्री में चले गए होंगे। डार्क वन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, फ्लियो स्ट्रॉन्ग है, पर टेलीपोर्टेशन मैजिक बस वहीं ले जा सकता है जहाँ हम पहले कभी गए हो। उसे यहाँ आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो कंट्री छोड़कर नहीं गया होगा। उलुमिनास कहते हैं, मुझे लगता है ये उसे ढूंढने का सही टाइम नहीं है, हमें आर्मी को उसे ढूंढने के बजाय कैसल की तरफ भेजना चाहिए। हम वहाँ मालिशियम फैला देंगे और फिर फोर्स के साथ हमला करके क्लाइरोड किंगडम को टेक डाउन कर देंगे। डार्कवन कहता है, तुम भूल गई क्या, वो अकेला ही प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज कर सकता है, वो एक बार में ही सब प्यूरिफाई कर देगा, इसीलिए उसे और उसके साथियों को ढूंढना जरूरी है। उलुमिनास कहती है, पर फिर हम हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले को खत्म नहीं कर पाएंगे। डार्कवन उसके सर पे हाथ रखकर कहता है, सॉरी मैं तुमसे ये करवा रहा हूँ, पर मेरे कुछ रूल है। मैं इंसानों पे जीत पाने के लिए अपने साथियों की जान की कुर्बानी नहीं दे सकता। और उनकी बात को किसी चश्मे वाली लड़की ने छुपकर सुन लिया था। वो ये सारी बात जाकर डार्क वन के भाई यूई ग्रेड को बताती है। वो चिल्लाकर कहता है, क्या मेरा भाई पागल हो गया है?
लड़की कहती है धीरे से बोलो, उलिमिनास के खबरी हर जगह कान फैलाए हुए हैं। यूई ग्रेड कहता है मुझे परवाह नहीं है। वो कहता है उसने हमारी आर्मी को कैसल की तरफ भेजने से रोका ही नहीं है, बल्कि एक इंसान को डार्क आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी कहा है। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। लड़की कहती है उस इंसान के पास एक हीरो जितनी पावर है। यूई ग्रेड कहता है इसीलिए तो कह रहा हूँ वो पागल हो गया है। वो हीरो हो या नहीं, हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है। हम किसी इंसान से दोस्ती क्यों करें? एक डीमन किंग सबको डिस्ट्रॉय करके ही डीमन का किंग बनता है। लड़की कहती है आपने सही कहा। यूई ग्रेड कहता है टाइम आ गया है, मैं अपने भाई से डार्क वन का टाइटल लेकर क्लायरॉड की तरफ आर्मी भेजूंगा। अब ये मेरा टाइम है। सीन फ्लियो और फेनरिस पे आता है। वो कुकिंग का सामान लेने गए थे। फ्लियो कहता है सिटी तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है और अब हमारे पास फ्री टाइम भी है, तो चलो मैं तुम्हें लंच पे लेकर चलता हूँ। फेनरिस उसे एक न्यू शॉप पे ले जा रही थी। तभी वो देखते हैं एक ओल्ड लेडी अपनी शॉप को हमेशा के लिए बंद कर रही थी। दोनों उसके पास जाते हैं। लेडी कहती है नए सप्लायर को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। फ्लियो कहता है पुराने वाले को क्या हुआ? लेडी कहती है लास्ट टाइम डार्क वन की आर्मी के साथ बैटल में मेरा फेवरेट वर्कशॉप डिस्ट्रॉय हो गया और ट्रांसपोर्ट के रास्ते भी टूट चुके हैं। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। फेनरिस और फ्लियो जाने लगते हैं। फेनरिस कहते मुझे नहीं लगा था बैटलफील्ड से इतनी दूर भी उसका असर पड़ेगा। फ्लियो कहता है पर इससे न्यू स्टोर भी ओपन हो रही है, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, और वो उसे लंच पे चलने को कहता है। तभी बालेरोसा वहाँ आती है और कहती है अगर तुम लंच के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फेनरिस सोचती है मेरी रोमांटिक डेट बर्बाद हो जाएगी। वो कहते तुम हमें ट्रीट क्यों देना चाहती हो? बालेरोसा कहती है मेरी एडवेंचर रैंक बढ़ गई है, जिससे मेरी इनकम भी बढ़ गई है, और क्योंकि ये तुम दोनों की ट्रेनिंग की वजह से ही हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें एज अ थैंक्स ट्रीट देना चाहती हूँ। दोनों मान जाते हैं। तभी हिया वहाँ आती है और कहती है बहुत ज्यादा मैजिकल पावर वाला कोई आ रहा है। तभी वहाँ डार्क वन आता है और सब रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। डार्क वन कहता है वो यहाँ आया था क्योंकि उसके लोगों ने बताया यहाँ कोई अजीब मैजिक यूज हुआ है। वो बस चेक करने आया था, पर उसे फ्लियो मिल गया जिससे वो खुश है। वो बालेरोसा से कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो खाना खाता है और कहता है इंसानों का खाना बहुत अच्छा होता है। वो बालेरोसा से पूछता है क्या वो खाना बना सकती है? फेनरिस कहती है हाँ, वो बहुत अच्छी स्वीट्स बनाती है और मैं भी उससे सीख रही हूँ। फ्लियो कहता है तुम्हें इंसानों का कल्चर पसंद है? डार्क वन कहता है किसी कल्चर की सफलता उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। बालेरोसा कहती है क्या तुम अभी अपने दुश्मनों की चाल देखने आए हो? वो कहता है मैं फ्लियो को अपनी आर्मी ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। तो हाँ। बालेरोसा कहती है तुम्हें पता है हम कैसे जीते हैं, फिर भी तुम सब कुछ बर्बाद करने आए हो? डार्क वन हाँ कहता है। बालेरोसा गुस्से से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डार्क वन कहता है इंसान और डीमन दोनों ही इक्वली गिल्टी हैं, दोनों ने ही एक दूसरे की लाइफ को खराब किया है। वो कहता है इंसान हमें रोग समझते हैं, पर उनके इस नजरिए की वजह से हम क्यों सहे? हिया कहती है डीमन और इंसानों में मालिशियम का डिफरेंस होता है। कुछ डीमन और मैजिकल बीस्ट अपने बॉडी के मालिशियम को कंट्रोल कर पाते हैं और बाकी के नहीं। जो कंट्रोल नहीं कर पाते उनका मालिशियम एक ही जगह पे इकट्ठा होकर फैल जाता है और आसपास के सब लोग मारे जाते हैं। जिनको याद नहीं है मैं बता दूं, मालिशियम जहरीली गैस होती है। फेनरिस कहती है हमारा पेट और मैजिकल हॉर्स मालिशियम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लियो कहता मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डार्क वन कहता है हाँ, और दूसरा डीमन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो छोटी सी नोकझोंक भी लड़ाई का कारण बन जाती है और फिर वो उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहकर चले जाता है। अब वो सब घर जा रहे थे। फ्लियो सोच रहा था जब मैं इस दुनिया में आया था मुझे लगा था यहाँ भेदभाव नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। रास्ते में उन्हें ब्लोसम, ब्लेरी और बलानो भी मिल जाते हैं और उन्होंने कुकिंग के लिए सब कुछ खरीद लिया था। सब एक साथ घर जा रहे थे। फ्लियो सोचता है इस दुनिया में इंसान और डीमंस के बीच की दीवार मेरी दुनिया से बहुत अलग है, यहाँ के लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और फिर वो फेनरिस को पीछे से हक कर लेता है। फेनरिस कहती है मैं खुश हूँ, पर ये तुम क्यों कर रही हो? फ्लियो कहता है बस कुछ देर मुझे ऐसे ही रहने दो। फेनरिस खुशी से मान जाती है। दूसरी तरफ सर्वेंट और यूशा होल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। सर्वेंट लेडी ऑलमोस्ट ऊपर आ ही गई थी और उसकी बैक का नजारा देखकर यूशा के हाथ स्लिप हो जाते हैं और वो दोबारा गड्ढे में गिर जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड